कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। ये रीडिंग 15 से 22 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है कि आप ज़्यादा अटैच होते हैं, ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट होता है, तो उसी के साथ आप इसे जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आपसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन अभी वो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं। वो इस काफी स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। उनको ये रिश्ता प्रॉब्लम लग रहा है और इसलिए वो चुप है, खामोश है। उनको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती उन्हें चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी बहस या कुछ भी नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। तो अभी वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो प्रॉब्लम में है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में एक ब्रेक लेंगे ताकि अपने आप को हील कर सकें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लायक हो जाए। तो काफी बार बार उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से ये वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। तो काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, काफी दुविधा में दिख रहे हैं वो। तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। वो अभी इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वो आपसे क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, या तो आपको घर से निकाला जा रहा है या उनको घर से निकाला जा रहा है। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लव मैरिज होते हुए भी, क्योंकि ये कार्ड लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो लव मैरिज होने के बावजूद भी ना तो परिवारजनों का साथ मिल रहा है, हालांकि उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन ना तो वो उनको आपका साथ मिल रहा है, ना तो अपने परिवारजनों का साथ मिल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास टूटा हुआ है, भरोसा टूटा हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में वो जगलिंग फेज में रहेंगे, जगल करेंगे, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे, ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि उन्हें भले ही अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा विश्वास तो करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो तब तक वो इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आप जगल करना बंद करें, भले ही उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो मन बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किस तरह से इस एंजाइटी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले। और वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉन है, भले ही अपने अकॉर्डिंग काम करते रहें, अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ काम करें, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सोच समझ कर वो इसमें
आगे बढ़ें, उस काम को करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो उनको नुकसान नहीं दे सकता। वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें। दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए आप आगे बढ़ें, अपना मन बनाएँ कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, ज़गल ना करें, प्रॉब्लम में ना रहें। कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी भी इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आप बेसब्री से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते में स्टैंड लें, इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएँ, या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा हो, लेकिन कोई भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। रिश्ता वहीं की वहीं रुका हुआ है। काफ़ी प्रॉब्लम ये रिश्ता बना हुआ है। दोनों के लिए ही प्रॉब्लम बनी हुई है। ना तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ना तो आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कार्ड्स आए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप महसूस इस रिश्ते में अपने उन इमोशंस को, उन बातों को, उन भावनाओं को रिलीज करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए ग्रहण बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए अभी फिलहाल इस रिश्ते से निकलना जरूरी है, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, अपनी भावनाओं को समझा जा सके, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो कन्फ्यूजन, जो प्रॉब्लम है, जो माइंड से ब्लॉक हो चुके हैं, वो वहाँ ये जो ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण हटेगा। और आप चाहते हैं कि सही समय आने का वेट और इंतजार किया जाए। तब तक इस रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। फिलहाल के लिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। आपके प्यार को समझा जा सके, इस रिश्ते की अहमियत को समझा जा सके, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर हो। तो इस तरह का भी ये दिखा रहा है। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो ये रिश्ता डेड सा हो गया है, नेगेटिविटी आ गई है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, तो अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में, चाहे वो रिलेशनशिप है, कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है जो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि पहले वो इस अपने डर को बाहर निकालें, स्ट्रेस से बाहर निकलें, एंजाइटी से बाहर निकलें, क्योंकि जब तक वो अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी नहीं बनाएंगे, तो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक इस रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अपन जो इस प्रॉब्लम में है कि इस रिश्ते का क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ में, भाग्य उनके साथ है, उसको यूटिलाइज करें और
इसमें आगे बढ़े, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म हो सके और जो उनकी दिली तमन्ना है, विश है, वो फुलफिल हो सके। इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। लेकिन वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उन्हें पहले खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद को रेडी करने की ज़रूरत है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ताकि जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर था, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो यहाँ कोई एक जना महसूस कर रहा है, या दोनों तरफ से ही लग रहा है कि चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, चाहे वो कितना ही एंजाइटी में क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रेस में क्यों ना हो, कितना ही प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन वो इस अंधकार के बाद, जैसे अंधकार के बाद छटना होता है और रोशनी होती है, तो उसी, और रात के बाद दिन होता है, और जो अंधकार के बाद जो उजाला होता है, तो दुखों के बाद जो सुख आते हैं, तो उसी भावना से यही सोच विचार करके कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को हील करेंगे, तो धीरे धीरे करके किसी की फैमिली की या ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में नॉन है, किसी स्पिरिचुअल गुरु की, या जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, या तो आप, या तो आपके पार्टनर, या दोनों तरफ से ही आप फिर भी इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लग रहा है कि जब ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, रिश्ते इसी एकदम से बनाए या तोड़े नहीं जा सकते, तो इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए इसका आउटकम बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर, या दोनों तरफ से ही आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, ताकि एक ग्रहण जो लगा हुआ है इस रिश्ते में, जो परेशानी हुई है, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है, किसी की मदद या हेल्प लेकर इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ कर सके, इसमें सक्सेस, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो इसका आउटकम बता रहा कि फिर भी इस नेगेटिविटी होते हुए भी पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को एक मौका दिया जा रहा है, देने की कोशिश की जा रही है, तो या तो दोनों तरफ से, या फिर कोई एक जना ऐसी कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक बिंदास बंदे की तरह, एक इनोसेंट बंदे की तरह, जैसे थोड़ा सा इसमें रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, और इस रिश्ते में अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने एंगर को, एक दूसरे पर गुस्सा मत दिखाइए, और ना तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाइए, ना तो बहुत ज्यादा दूरी बनाइए, क्योंकि दोनों ही रिश्ते के लिए गलत हो सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बहुत ज्यादा दूरियां बनती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई। तो दोनों तरफ से ही इसमें थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस बनाने की जरूरत है। सबसे पहले अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार और प्रेम के साथ ना तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाइए, ना ही बहुत ज्यादा दूरियां बनाइए, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक सीमित रखिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके, और जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, यूनिवर्स जी जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि अच्छा पीरियड बार बार नहीं आता, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ वो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो सकती हैं, और फिर से
ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, फिर से आप इस रिश्ते में स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, अटैचमेंट फील करना, या लव अफेयर में होना, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे को समझिए, तभी ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।